नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी है। मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी भाई। हाय हाय लकी। लकी भाई। परमेश्वर की कृपा, ओके भाई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आई एम अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट ड्रिंक टुडे। आई एम अ मेंबर ऑफ रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस इन थाने। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही सेवाओं में जहां तक हो सके मैं सहभाग करने को हमेशा तैयार रहता हूं। और पिछले 26 सालों से मैं एक एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घोट से दूर हूं। आई कांट एंड वी कैन। मैं कुछ भी नहीं हूं और हम सब कुछ हैं। मुझे याद है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं कैसे अपने आप को कमजोर पाता था, ये मैं अपने बचपन से देख सकता हूं। मेरा जन्म एक अल्कोहलिक फैमिली में हुआ जहां पे मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था। और लगभग 5-6 साल की उम्र से जब से मैं देख सकता हूं, सोच सकता हूं, तो घर में होने वाले प्रॉब्लम्स, मारपीट, अल्कोहलिज्म के कारण घर में होने वाला हमेशा की पैसे की किल्लत, समाज से बाहर फेंके जाना, ये सारी चीजें मुझे दिखाई देने लग पड़ती हैं। और वो छोटी सी उम्र में मैं काफी इंफीरियर फील करने लग गया था। मुझे काफी शर्म आती थी, मैं शर्मीला हो गया था। क्योंकि हम कुछ भी कहें, हर मनुष्य तुलना करेगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है और बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है। मुझे याद है, हमारी वर्कशॉप और कारखाना होने के बावजूद हमारे घर में टीवी नहीं था और बाजू वाले एक चौल में रहने वाले के पास वो टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भावना शायद बचपन से ही अंदर चली आई थी। खैर, समय के साथ साथ जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, तकलीफें बढ़ती गई और मैं और सिकुड़ता गया। मेरे यार दोस्त कोई भी नहीं थे। से आना, वर्कशॉप से काम करना, और ऐसे ही लगभग 13 बरस की उम्र में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं 10वीं में था और स्कूल छोड़ के मैं अपनी वर्कशॉप में काम करने लग गया। मेरे भाई का अल्कोहलिज्म फुल ब्लूम पे था और लगभग उसी दौरान मेरे हाथ में भी शराब आई। उत्सुकतावश, क्यूरोसिटी। ऐसा कहा जाता है कि पहला एक्सपीरियंस के लिए अधिकतर दो चीजें होती हैं। एक तो क्यूरोसिटी, उत्सुकता, और दूसरा पीयर प्रेशर। मेरे आसपास कोई पीयर प्रेशर था नहीं, दोस्त नहीं थे कि जो मुझे फोर्स करें पीने के लिए, लेकिन उत्सुकता बहुत थी। और मेरे हाथ में मैंने खुद ही अपने पैसों से बियर मंगाई छोटी उम्र में। मैं और मेरा एक छोटा दोस्त, हम लोग अपनी वर्कशॉप में ही रात को काम कर रहे थे और वो आधी बियर पी के आधी आधी की हमने। और मेरा मन बड़ा डर रहा था क्योंकि मेरा भाई पीने के बाद में बहुत ही बेकाबू हो जाता था। पहले गालियां बकता था, फिर उल्टियां आने लग पड़ती थी और हमेशा तमाशा होता था। और मैं सोच रहा था कि मेरे साथ में भी शायद ऐसा कुछ हो, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा। एक 10-15 मिनट के बाद में जब ये सुरूर आया तो वो हल्कापन, और जैसे मैं हवा में तैरने लगा। यकीन मानो दोस्तों, मैं बड़े बर्डन में जीने वाला बच्चा था। हम कहते हैं ना, अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिजीज। और मैं उस फैमिली डिजीज में से बड़ा होने वाला बच्चा था। और बहुत सारा बर्डन था मेरे ऊपर। बहनों की शादी करनी थी, भाई ये सारे झंझट कर रहा था, समाज में कोई हमको पूछता नहीं था, पैसे पानी के मामले में हमारे पास एक साइकिल तक नहीं थी। और ऐसी सारी भावनाएं, तुलनात्मक भावनाएं लेते लेते मैं अपने आप को बड़ा बर्डन में पाता था। मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और शायद स्कूल छोड़ने के बाद में मैंने सारा ध्यान काम पे लगा दिया था। 20 घंटे, 22 घंटे हमारा घर वर्कशॉप में ही था। और मुझे याद है, मशीन के बाजू में एक खटिया डाला होता था और जब थक के चूर हो जाता था तो मैं सो जाता था 3-4 घंटे के लिए। ऐसी अवस्था में
उस शराब के सुरूर ने जैसे मेरे सारे बोझे कम कर दिए। मुझे ये महसूस होने लगा, यार समस्या तो कुछ भी नहीं है। मेरी समस्याएं जो जो भी थी, वो जब मेरा और शराब का मिलन हुआ, वो जैसे बिल्कुल छोटी लगने लगी। और यहीं से मेरा प्रवास हुआ शराब के साथ का। धीरे धीरे करके बढ़ती गई। पहले तो 6 महीने मैंने पी ही नहीं। बाद में फिर सैटरडे संडे, फिर दोस्त वैसे आते गए। काम भी मैं करता ही जा रहा था। और लगभग 16 17 या 18 बरस की उम्र तक होते होते मैं रोज पीने वाला हो गया। अब शराब जो भी कॉन्फिडेंस देती है, जो भी सुरूर आने के बाद में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्मेशन दे देता था। एक डरे हुए लकी को वो सडनली एक कॉन्फिडेंट लकी बना देता था, जिसको अब किसी चीजों का डर नहीं लगता था, जो बोलता था मैनेज कर लेंगे यार, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। तो लगभग 18 बरस की उम्र तक मैंने काफी कुछ कमा भी लिया था, गाड़ी वगैरह ले ली थी। इस दौरान मेरा भाई भी एक्सपायर हो चुका था। तो चीजें अभी नॉर्मल थी। और धीरे धीरे करके ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि जो भी चीज चाहिए ना, मैं हासिल कर सकता हूँ। और ये हासिल करने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ती थी, क्योंकि शराब पी के ही सारे आइडियाज आते थे। शराब पीने के बाद में एक बेहतर लकी उत्पन्न होता था, और मुझे वो चाहिए था। धीरे धीरे करते जो भी मैंने निर्णय लिए, जो भी काम किए, जो भी सेल्फ फिल्म में किया, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने गलती की है। ब्लेम गेम शुरू हो गई। घर वालों ने जब रोकना शुरू किया, तो उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना बड़ा बोझा है मेरे ऊपर, इतनी टेंशन है, थोड़ी पी लेता हूँ तो क्या जाता है। माँ मुझे एग्जाम्पल देती थी भाई का, और मैं बोलता था मेरा भाई तो नालायक था, उसने कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया, देखो मैं कितना काम करता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या क्या करने वाला हूँ। 23 बरस की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। और शादी के बाद मैं लगभग 1 महीना रुका, लेकिन फिर उसके बाद जो स्पीड पकड़ी, वो बड़ी ही ड्रामेटिक थी। सुबह का पीना आ गया, दोपहर का पीना आ गया, मेरे पिताजी गुजर गए, और फिर जैसे मैं शेमलेस हो गया, मेरी जैसे बाउंड्रियां ही टूट गई। लगभग 24 बरस की उम्र से 28 बरस की उम्र तक मैंने मच्छी जैसी शराब पीनी शुरू कर दी, कंटिन्यूस। और हमेशा मेरे अंदर ये समस्या आती थी कि पहले मैं बहुत सारी चीजों को संभाल लेता था, मैनेज कर लेता था, सोच लेता था, लेकिन अभी वो अच्छा सोचना, अच्छा मैनेज करना, अच्छा काम करना होता नहीं था। मेरा अधिक से अधिक शराब पीने में समय जाता था। तो मैं लोगों को दोष देने लग गया, मेरे नुकसान के लिए, मेरी असफलताओं के लिए। मैं लोगों को, अपनी किस्मत को, वगैरह वगैरह दोष देता गया, लेकिन पीता गया। हर बार यही भावना आती थी कि ये कर दूं वो कर दूं, होता कुछ नहीं था। मेरी समस्याओं के लिए जब लोग बोलते थे कि भाई लकी कुछ कर यार, मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, उधर पंडित के पास ले चलता हूँ, गुरुद्वारे ले चलता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता था मैं कर लेगा। पहली बात तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो तुम कहते हो प्रॉब्लम है, जब भी बंद करने की मैं कर देगा। एवरीवेयर देर वॉज ओनली आई मी। जैसे दुनिया की किसी चीज को कोई स्थान ही नहीं था। मुझे याद नहीं मैं कभी गुरुद्वारे गया होगा। इनफैक्ट मैं गुरुद्वारे जाने वालों को ढोंगी बोलता था, मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत सारी ऐसी विचार सरणियां, ऐसे डायलॉग मुझे पाठ हो गए थे कि जो अच्छा काम करने वालों के विरुद्ध में जाती थी। कोई बड़ा पैसे वाला दिखता था तो मैं हमेशा बोलता था, अरे चोरी किए बगैर थोड़ी पैसे वाला होता है, हम मेहनत करने वाले आदमी। यानी कि सेल्फ जस्टिफिकेशन की हर विचार मैंने करके रखी हुई थी। परिवार के बारे में बोले, काम धंधे के बारे में बोले, मेरे व्यवहार के बारे में बोले, तो मेरे पास हमेशा जवाब रहता था।
मैं कर लूंगा, मैं कहाँ गलत कर रहा हूं, दुनिया देखो क्या करती है। सब करते करते अंदर ही अंदर मैं टूटता जा रहा था, क्योंकि अल्कोहलिज्म ये बीमारी शरीर को, मन को और आत्मा को भी निचोड़ देती है। थकने लग गया था मैं, लेकिन छुटकारा नहीं था। फिर जब मुझे रियलाइज हुआ, हेल्थ के इश्यूज होने लग गए। मुझे याद है 25 साल की उम्र में एक दोस्त की शादी की पार्टी में नाचते नाचते मैं बेहोश होके गिर गया, और नाक वाक से बड़ा खून। मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, वो खून वून निकाला बाहर, और मेरे को बोला यार तुम्हारा बीपी इतना हाई हो गया है, उसके कारण तुम्हारा नस फट गया है। ये तो ठीक है, नाक की नस फटी थी, अगर दिमाग के अंदर फटती यू वुड हैव डाइड एट दैट प्लेस इटसेल्फ। अब देखो मैं बोलता हूँ तुमको करना पड़ेगा, सारी जिंदगी गोलियां लिख दी उसने, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी अवस्था में भी थोड़े टाइम के डर के बाद मन में ये भावना आई, अरे कर लेगा रे मैं। ये डॉक्टर लोग तो डराता है ना, ज्यादा ज्यादा पैसा लेने के लिए लोग डराता है, और मैं अपने आइडियाज से ही कैसे ठीक करूंगा। और मेरे आइडियाज में शराब का ब्रांड बदली करना, दोस्त बदली करना, टाइम बदली करने की कोशिश करना, खाने से पहले खाने के बाद, बहुत सारे प्रकार किए मैंने मेरे आइडियाज से। फिर मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार ये साला अपना फैमिली ना ऐसा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। फैमिली का सपोर्ट होता ना तो मेरे को दारू पीने का जरूरत नहीं था। ये मेरे आइडियाज थे। अपने पास अपना बिजनेस अच्छा नहीं है यार, बिजनेस थोड़ा ढंग का होता ना, तो मारवाड़ी सेठ देख कैसा है, वैसा बिजनेस होता ना सफेद कपड़े वाला, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए, भले वो शराब पीने की हो, तबीयत की हो, व्यवहार की हो, या रिश्ते नातों की हो, मैंने हमेशा से, मेरा मन एक आइडिया फेंकता था और हमेशा मुझे वो अच्छा लगता था। इसके लिए क्या हुआ, 28 वर्ष की उम्र में 4-5 हॉस्पिटलाइजेशंस के बाद मुझे परिवार ने भी छोड़ दिया, दोस्तों ने भी छोड़ दिया, बिजनेस भी चला गया, और हेल्थ भी टूट टूट के इस कदर आ गई कि लास्ट में मुझे एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मेरी माँ मुझे लेके गई थी और उस जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करा के चली गई। शायद उसने ये सोचा होगा कि जो हॉस्पिटल में भाटिया जनरल में मैं एडमिट था, उससे कुछ किलोमीटर दूर कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई को भी एडमिट करके गई थी, और उसके बाद हॉस्पिटल से फोन आया था कि तुम्हारा बेटा एक्सपायर हो गया, इसका बॉडी ले जाओ। शायद उसके मन में यही हो रहा होगा कि अभी इसको भी छोड़ो, ये भी जाएगा। वो दोबारा मिलने नहीं आई मुझसे। और ऐसी हारी हुई अवस्था में भी मैं शायद बाहर की तरफ देख ही नहीं रहा था, बाहर मुझे सिर्फ समस्याएं दिख रही थी, और सॉल्यूशन मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मेरे तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरे तरीके कभी काम नहीं किए। लेकिन वो काम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि बाहर के लोग मदद नहीं कर रहे थे, परिस्थितियां मदद नहीं कर रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और मुझे याद है पहली बार जिंदगी में जब हम आई से वी हुए थे, फ्राइडे का दिन था, रात को 8-8:30 बजे होंगे, एक अननोन व्यक्ति जो कि मेरे से शायद दुगनी उम्र का था, मेरे बेड के पास आके बैठा हॉस्पिटल में, बोलता है लकी सिंह। मैंने कहा हाँ। तो कहा मुझे कुछ आपसे बात करनी है, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ, और मुझे कुछ आपसे बात करनी है। और मेरे बेड पे ही बैठ गया, और वो अपनी उसने स्टोरी शेयर करनी शुरू की, जिंदगी में कैसे शराब आई, कैसे बढ़ती गई, और उसने क्या क्या किया, और कैसे जब उसको ए का मैसेज मिला तो उसको छुटकारा मिला। और अपनी शेयरिंग लगभग उसने 20-25 मिनट अपनी शेयरिंग की, और फिर मुझसे पूछा उसने, सरदार जी आप क्या शराब से दूर रहना चाहते हैं, इच्छा है आपकी? मैंने कहा इच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं रह नहीं सकता।
उसने मुझसे कहा, वेलकम टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। हम सभी ऐसे शराबी हैं जिनकी शराब से दूर रहने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन हम रह नहीं पाए, हम अकेले रह नहीं पाए। और जब भी हमने साथ में प्रयास किया ना, तो ये संभव हो गया, ये नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई। आप कल सुबह इसी हॉस्पिटल में नीचे मीटिंग है, वहां पे आइए और देखिए कितने लोगों को संभव हुआ है। फिर आप डिसाइड करिए। और वो ये मैसेज देके चला गया। जाते जाते वो एक चीज बोल गया कि लकी, आप देखो आप जीवन में क्या बनना चाहते थे, क्या एम्बिशन थे, और क्या हो गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा, और जो मैंने आपके साथ में शेयर किया ना, वो सारी चीजें जैसे पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में के सामने से होती होती गई। उस दिन जिंदगी में पहली बार शायद मैंने ईमानदारी से अपने आप को देखा था। जो मैं समझता था वैसा नहीं, थर्ड पर्सन बोल के देखने लगा था। और मुझे रियलाइज हुआ कि साला सब कुछ तो खत्म हो गया यार, कुछ भी नहीं बचा है। मैंने गुरुद्वारे का प्रधान बनना था, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, गाड़ी बंगले, जबरदस्त फैमिली, शानो शौकत। और एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? एक बंबई के बड़े मशहूर साइकेट्रिस्ट ने मेरे केस पेपर पे लिखा था, क्रॉनिक अल्कोहलिक लकी सिंह एट द एज ऑफ 28। और ये सब देखने के बाद दोस्तों मैं इतना डर गया, मैं फूट फूट के रोने लगा अकेला ही। जैसे जैसे अब मैं क्या करूं मुझे पता नहीं है। मेरे दोस्त बाद में मुझे कहने लगे, लकी तूने सरेंडर किया उस रात। उस रात इतना मुझे पश्चाताप हुआ, इतना मैं सो नहीं पाया। मैं नर्स को चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अरे मेरे को नींद नहीं आ रहा, कुछ दो। पहले गोली दी, फिर एक इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया, रात को 3 बजे तीसरा इंजेक्शन लगा दिया उसने। बहुत तड़प रहा था, क्योंकि सच्चाई इतनी भयानक थी, वो मुझसे सहन ही नहीं हो पा रही थी। अगले दिन सुबह मुझे आके वार्ड बॉय ने उठाया, बोला सरदार जी उठो उठो, चलो मीटिंग में जाना है। तो शायद दवाइयों की तंद्री एकदम गूंगी सी लगी हुई थी, बट कैसे तैसे करके मैं वो 8 बजे वाली मीटिंग में सुबह पहुंचा, फ्रंट बेंच पे बैठ गया। और आने वाला 1.5 घंटा लोग आके अपनी शेयरिंग कर रहे थे। मुझे आज भी कुछ याद नहीं, लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई ना, तो जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा आ गई और मैं खुद ही उठा। मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं है, अभी चीटिंग मत करना यार, ये रास्ता सही है, ये मिल गया तुझे, पकड़ के रख। ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग जो बोलते हैं ना, वो सही है। जिंदगी में पहली बार मी से वी हुआ, जब आई से वी हुआ, दोस्तों ऐसा चमत्कार हुआ कि उस दिन के बाद से आज तक मुझे कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि शराब पी के मेरी कोई समस्या हल हो जाएगी, या शराब से मेरी कोई खुशी बढ़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं लगा। मैं आता गया एक ही मीटिंग्स में उसके बाद, और फिर ये कारवां शुरू हो गया। और सबसे पहला बदलाव मेरे अंदर ये हुआ, और वो ये था कि हम एक छोटा सा स्लोगन बोलते हैं ना, लुक लिसन एंड लर्न। देखो, सुनो और सीखो। मैं देखने लगा, सुनने लगा और सीखने लगा। मुझे ये समझ में आने लग गया, जब दोस्तों ने बोला, देख अकेले से नहीं होगा दोस्त, तूने करके देखा, तूने सब कुछ किया ना, अब जो हो रहा है ना उसको होने दे, क्विट फाइटिंग। मुझे अभी रियलाइज होता है कि एक शराबी भले गिर के थक जाता है, टूट जाता है, लेकिन उसका ईगो, उसका अहंकार उसको किसी के साथ मिलने नहीं देता है। आई एम डिफरेंट, मेरी सिचुएशन अलग है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे घूम घूम के विचार आते रहते हैं, एंड दिस इज द मेंटल डिजीज।
ये मेरे मन की बीमारी है जो सच्चाई देखने नहीं देती। एक झूठा सच मेरे सामने बना बना के, घुमा घुमा के पेश करती रहती है, और मैं उसी साइकिल में फंसा रहता हूं। देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। मेरे जीवन में जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ, जब कोई मेंबर मेरे साथ आया, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपने आप को मानने लगा, तो बदलाव आया दोस्तों। अब आई से वी होने की मैंने जो 3-4 कदमे देखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। शुरू शुरू में जब लोग, मेरे दोस्त पूछते थे ना, अरे लकी आजकल आता नहीं है, क्या कर रहा है, किधर जाता है? तो मेरे को ये मेंबर्स ने बताया था कि कोई भी पूछेगा ना, उसको बोलने का मेरा तबीयत बहुत खराब है, तो इसके लिए डॉक्टर ने बोला है घर के बाहर जाने का नहीं, एकदम मसाला बसाला नहीं खाने का, सादा खाना खाने का, लीवर में बहुत प्रॉब्लम हो गया है तेरा। ये जब आई से वी हुए ना, तो मेरे में बोलने की हिम्मत आ गई, और मैं लोगों को बोलने लगा। फिर कुछ करीबी दोस्त पूछते थे, मैं बोलता वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम का एक फेलोशिप है, उधर दारू की समस्या के लिए सॉल्यूशन है, मैं उधर जाता हूँ, वो लोग के पास जाता हूँ। ये लगभग 3-4 महीने चला मेरा। वो लोग, तो द वी वॉस वो लोग। मैं अभी भी बाहर बाहर से घूम के देख रहा था। शराबीपन, ये बीमारी, ये मुझे चैन से जीने नहीं देती। ये बाहर के विचारों को घर बनाने देती नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं ना, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों कहते हैं वो? कि भाई किसी ताकत की कृपा हो ना, तो ये जो लोहे की दीवार बनी है अहंकार की मेरे इर्द गिर्द, उसमें कभी तो क्रैक आएगा, और जब क्रैक आएगा तो ही रोशनी उसमें जा पाएगी। कुछ समय के बाद जब भी मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा, जब मैं स्वस्थ होने लगा, और धीरे धीरे ये विचारों को ग्रहण करके मैं अपनाने लगा, वन डे एट ए टाइम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, और सच्चाई से अपनी शेयरिंग करता गया, मेरी आई एम डिफरेंट की भावना चली गई, और मैं अपने जो भी एक असॉर्टेड बंच ऑफ अल्कोहलिक्स थे, उनके साथ में मैं एक महसूस करने लगा, और ये था मेरी सोबराइटी का फाउंडेशन। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1995 में मेरे साथ और भी कई लोग आए थे, हमारे ही ग्रुप में। मैं समझ सकता हूँ 10 से 12 लोग आए, उसमें से 4-5 लोगों के नाम तो मुझे आज भी याद है, लेकिन हम टिके केवल 2। तो बाकी के लोग आई से वी नहीं हो पाए। वो इस समूह की विचार सरणी के साथ जुड़ नहीं पाए। वो शायद सोचते रह गए, यार समझ में आ गया, अभी मैं कर लूंगा। तो थैंक गॉड फॉर दैट। और जब मैं लगभग 6 महीने के बाद में, मन की अवस्था ऐसी हो गई कि कोई पूछता था किधर जाता है, अरे मैं अपना ए में जाता हूँ यार। हम लोग सब मिलके मीटिंग करते हैं और अपनी शराब की समस्या पे काम करते हैं। हमारी ये हो गई। फिर 3-4 साल लगे, प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता गया। मुझे ये समझ में आ गया, जैसे आज का थॉट बोलता है ना, कि शराबी, ये मेरी इकलौती समस्या नहीं है। मेरा इस प्रकार का शराब पीना शायद मेरे अंदर की बेचैनी को, अंदर की उस तड़पड़ाहट को शांत करने का एक जरिया मुझे मिला। मेरे अंदर की अस्त व्यस्तता, मेरे विचारों का लयबद्ध नहीं होना, मेरा अपनी इंद्रियों से सुख पाने की और उम्मीद का जागरूक होना, ये शायद मेरी असली समस्याएं थी। तो अब शराब बंद हो गई है, तो ये समस्याएं तो बाहर आएंगी। मेरे भी अर्ली रिकवरी में घर में झगड़े होने लग गए, मुझे डर लगने लग गया, मुझे बड़ा पश्चाताप होता था। और मैं शेयरिंग में ही कई बार बोलता था, यार क्या साला मैंने जिंदगी का बैंड बजा दिया, अब पता नहीं मैं वापस जीवन में कभी खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं, लोग माफ कर पाएंगे कि नहीं। तो मुझे आज भी याद है, हमारे एक ओल्ड टाइमर ने बोला था, बोलता है लकी, अकेले से नहीं होगा, वी हैव अ सॉल्यूशन, इट इज आवर सॉल्यूशन। और ये आवर सॉल्यूशन
12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसका प्रैक्टिस कर, वी ऑल प्रैक्टिस इट टुगेदर बाय शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप विद ईच अदर, ताकि हमको वो एक दिन की ऊर्जा मिल सके कि फिर से इन बातों को प्रैक्टिस कर सको। जब जब मैंने अपनी समस्याओं के बारे में सोचा है ना, मैं नर्वस हुआ हूं। मेरी शायद जीवन जीने की, हंसने की इच्छा चली जाती थी। लेकिन जब जब हमारा प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम बोलता है बिल, कई बार बिग बुक में 12/12 में वो हमारे कॉमन प्रॉब्लम की बात कर, मात्रा कम ज्यादा हो सकती थी, लेकिन हम सभी के सभी वी आर मैल एडजस्टेड टू लाइफ। हम अपनी की जिंदगी के साथ कभी एडजस्ट हुए ही नहीं। जिंदगी अलग चल रही है और मैं अलग जा रहा हूं, कोई ताल्लुक नहीं है दोनों चीजों का, बड़ा डिस्टेंस। इसके लिए बोलते हैं ना, शराबी तो बादलों में रहता है साला, वो जमीन पे उतरता ही नहीं कभी। कॉमन प्रॉब्लम्स जब मैं देखने लगा तो अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर भी समझ में आने लगा। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शुरू शुरू में जब स्पॉन्सर लिया, 1 साल के बाद लिया, और वो स्पॉन्सर से मैं प्रोग्राम के बारे में बात करने लगा, वो समझाने लगा मुझे। लेकिन समझाने के बाद ना, मेरे जैसे नए शराबी को ना मेरा प्रॉब्लम कैसा यूनिक है, मैं इतनी समस्याओं के बावजूद कैसे सोबर हूं, ये बताने की बड़ी उर्मी रहती है। तो मैं उसके साथ में भी शो ऑफ करता था, और अपेरेंटली मेरी और मेरी वाइफ की जमती नहीं थी। तो मैं उसको हमेशा थोड़ा 5-10 मिनट प्रोग्राम पे बात हो गया, और मैं बोलता था, विनायक राव यार ये घर में ऐसा सब हो रहा है, कहीं क्या करूं, मैं बार बार ये कर रहा हूँ फिर भी ये हो रहा है। 2-3 बार ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर चौथी बार उसने मेरे को बोला, लकी बैठ है, तेरे से एक तेरे को मैं बात बताना चाहता हूँ। अगर तेरे को दारू पीने की है ना तो वो तेरा प्रॉब्लम है, तू जाके कभी भी पी सकता है। अगर तेरे को दारू से दूर रहने का है ना, तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम है, अपन उस पर काम करेंगे। उसने क्लियरली मेरे को मैसेज दे दिया कि समस्याएं तो है ही, उसको एग्रेवेट एक्साग्रेट कर करके, बड़ा चढ़ा बता के, खुद को छोटा बना के कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है दोस्त। ये तेरा आइडिया है। व्हाट इज अवर कॉमन आइडिया? अवर कॉमन आइडिया इज टू एक्सेप्ट डिफीट। अपना कॉमन आइडिया इज टू सीक अ पावर ग्रेटर देन अवर सेल्फ। वो तुझे एक मीटिंग हॉल में, लिटरेचर में, शेयरिंग्स में अपने से ज्यादा सोबर मेंबर्स में मिलती है कि नहीं मिलती है? एंड देन यू हैंड ओवर योर विल एंड लाइफ ओवर टू दिस प्रिंसिपल्स, गॉड एज यू अंडरस्टैंड। हायर पावर ढूंढना पड़ेगा। तू मेरे से बात करता है, तेरी बीवी का प्रॉब्लम है, तेरा पैसे का प्रॉब्लम है, तेरा तबीयत का प्रॉब्लम है, और मैं जो अपना सॉल्यूशन है ना, अपना सॉल्यूशन इज फाउंडेशन सॉल्यूशन। अब तू बहुत घाई में है, और सच में मैं बहुत घाई में था, बिकॉज आई वांटेड टू रिकवर एवरीथिंग इमीडिएटली। तो किंग बेबी सिंड्रोम बोलते हैं ना डॉक्टर लोग, कि आई वांट इट नाउ, आई वांट इट एज आई वांट इट। सोबर तो था, लेकिन ये विचार थे। शराब के मामले में आई वॉज कंकरिंग विद द फेलोशिप, द आइडिया ऑफ अल्कोहलिज्म। वो आइडिया में आई कुड अंडरस्टैंड, आई बिकेम आई फ्रॉम वी। लेकिन बाकी के आइडियाज में आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू डू इट माई वे। देर इज नो रिकवरी अंटिल वी आर वी। हमारा इतिहास भी ये बताता है ना कि बिल अकेला जब स्ट्रगल कर रहा था, और जब उसको डॉक्टर बॉब मिला, बातचीत हुई, आई बिकेम वी, तो फाउंडेशन हो गया रिकवरी का। जब दो अल्कोहलिक मिलते हैं और शराब की रहने की दूर, शराब से दूर रहने की ऑनेस्ट डिजायर लेकर के इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, तो रिकवरी का जन्म होता है दोस्तों। जब मैं, ये वी एनलार्ज होता जाता है, ये वी डजंट रिमेन टिल द मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बाद में का वी मेरी फैमिली है। एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज।
जो भी जैसा है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आना पड़ेगा. आई हैव टू बिलोंग. आई कैनॉट बी द टॉर्च बेरर, द विसल ब्लोअर, द क्रिटिक. आई कैनॉट. मुझे उनको स्वीकार करके उनके साथ होना पड़ेगा. आई हैव टू बिकम वी विथ माई फैमिली, वी विथ माई सोसाइटी. एंड देन एक समय ऐसा आता है, और मुझे याद है बहुत साल ए का प्रोग्राम करते करते मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि देख लकी, मैंने अपने अनुभव से और कोशिश करते हुए तेरे को तेरे हायर पावर से मुलाकात करवा दी है. अब तू जान और तेरी हायर पावर जाने. देन देर इज इवेंचुअली द वी मीन्स मी एंड माई पावर ग्रेटर देन अवर सेल्फ. माई कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, जो कि मुझे इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों से टप्पा दर टप्पा स्टेप 3 टू स्टेप 11 के बीच में मेरे दोस्तों ने समझाई. मेरे अनुभव ने, मेरे एक्सपीरियंसेस ने ये बताया, यस लकी, दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली. एक्सपीरियंस में बी डिफरेंट, बट अंडरलाइंग इमोशन was this only. You are a revengeful person. You are somebody who is very feared and at the same time full of ego. मेरे को ये कॉन्ट्राडिक्शन समझने को मिला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में. बिकॉज मुझे आज भी याद है, एक ओल्ड टाइमर ने बोला था, बेवड़ा लोग माउथी होता है, दे वांट टू कीप देयर माउथ मूविंग, बट इफ यू वांट टू रिकवर तो मुंह में कापूस डालो कान में का निकाल के. हम लोग कान बंद करके रखते हैं बिकॉज द सेल्फ विल इज सो प्रीडोमिनेंट. इट इज नेवर ओपन टू एक्सटर्नल आइडियाज, नेवर. इसका मतलब ये है कि हमारे कान में रुई डाली हुई है. वो हमेशा बोलता था, मुझे आज याद आ रहा है, वो बोलता है कान का रुई निकालो और मुंह में डालो. द आई विल स्पीक एंड द वी विल लिसन. स्टार्टिंग टू लिसन, स्टार्टिंग टू बिकम वन विथ द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, जो कि मैंने अपने अनुभव से महसूस किया जिंदगी में कैसे कैसे काम कर रही थी. कैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस, कैसे ये प्रिंसिपल उसकी मदद से आए थे. कैसे मेरे आसपास की सारी कायनात जो चल रही है उसके पीछे कोई कारण है. शायद आज भी मैं अपनी हायर पावर को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा. मैं सिर्फ उसको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी अनुभूति से, अपनी चाहत से देख पाता हूं. जिंदगी जीते जीते आई वॉन्टेड टू ओवरकम माई इनसिक्योरिटीज. आई वॉन्टेड टू ओवरकम माई फियर्स. और उसके लिए मैंने सोचा यार बहुत सारा पैसा होगा ना तो साला ये डर लगेगा ही नहीं, ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भाग जाएगी. इतना पैसा कमा डाल ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को जगह ही ना बचे. सोबराइटी के 5वें साल में, तीसरे साल में मैंने एक प्रोजेक्ट चालू किया और ऐसा स्पीड में, वो बोलते ना, जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी उतनी ज्यादा दौड़, उतना ज्यादा रेस्टलेसनेस. 2 साल में मैं बैंकरप्ट हो गया. बैंकरप्ट हो गया. मेरा आज का स्पॉन्सर मेरे पास आया था, बोलता है लकी, ओल्ड आइडियाज डाई हार्ड. तू क्या सोचता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में सिर्फ दारू की समस्या का ही सॉल्यूशन है क्या? हमारे कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम से बोलता है. जब तक उसके ऊपर करेक्शन नहीं होगा ना तो ये आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे. You will run after money, you will run after prestige, you will run after pride, whatever. These are all outward manifestations. और ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का तेरे पास होने वाले पैसे से कोई संबंध नहीं है. Then again, I had to align with our idea. बिल देखो ना, बोलता है we tried and failed. बट देन स्टेप 6 में जब वो समझाता है ना कि वो परफेक्ट सिक्योरिटी का आइडिया हमको छोड़ना पड़ेगा. वी आर वल्नरेबल पीपल, वी आर वल्नरेबल, यस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स,
बहुत सारी समस्या हमको आने वाली है। हम अपनी समस्याओं से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच बना ही नहीं सकते, whether it is things or whether it is circumstances, nothing will make a shell. किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच पॉसिबल ही नहीं है। एंड दिस वाज आवर आइडिया, our idea of being vulnerable. मेरा आइडिया वाज बीइंग इनविंसिबल यार। बना डाल साले, कमा डाल, 4 फैक्ट्रियां बना दे, बच्चों 3 गई तो भी एक बचेगी तेरी। इट नेवर वर्कड। आई हैड टू बिकम द वी। मुझे अपने आइडिया और आवर आइडिया के साथ में कंफर्म करना पड़ा, और मुझे वो वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, बिकॉज दैट वाज द रियलिटी ना। और कितनी शांति से उसने बोल दिया कि हमारी सिक्योरिटी सिर्फ एक ही सोर्स से आएगी दोस्त, और वो सोर्स की तलाश में लग, तो वो सोर्स की तलाश में ही मुक्ति है। और 8वां 9वां 10वां कदम देके 11वें कदम पे उसने बिठा दिया। जितनी जल्दी पहुंच सकेगा उतनी जल्दी जुड़ेगा दोस्त। यकीन मानो दोस्तों, बहुत कठिन है। शायद मेरी शेयरिंग से आपको ऐसा लगता होगा कि लकी को बहुत इजीली हो गया। आज भी मेरे खुद के आइडियाज अलग अलग प्रकार से आते रहते हैं, थैंक्स टू द डेली इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट। तो जब शाम को आंख बंद करता हूं तो समझ जाता है यार, पूरा झूठ तो नहीं लेकिन थोड़ा सफेद झूठ बोला। व्हाई डिड यू फील द नीड लकी? क्या क्या दिखाना क्या चाहता है यार, फॉरगेट इट। कुछ नुकसान हो गया तो साला इतना ज्यादा डर क्यों लगा रहे तेरे को? व्हाई यू बिकेम सो नर्वस एंड वल्नरेबल? क्या नुकसान हो गया तेरा? एंड देन आउट ऑफ दिस एंटायर विजिलेंट इन्वेंटरी, खुद पे हंसने को दिल करता है। फिर हंसता हूं, अपनी नादानी पे हंसता हूं, और फिर से अपने आप को रियलाइन करके हैंड ओवर करके सो जाता हूं। क्योंकि आई एम अ रैग पिकर। मैं कचरा जमा करता हूं, रिजेंटमेंट का कचरा, फियर का कचरा, गुस्से का कचरा, एम्बिशन का कचरा। और वी क्लीन हाउस। हम जब मिलते हैं तो हम झाड़ू लगाते हैं, मैं जब होता हूं तो कचरा जमा करता हूं। द डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इज वेरी क्लियर दोस्तों। बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये सोचते हुए, बोलते हुए। वी क्लीन हाउस, आई वॉन्ट सर्टनिटी, एंड वी एक्सेप्ट वल्नरेबिलिटी। कि हम दुर्बल हैं दोस्त, रहेंगे, और यही उसकी रजा है। इसके लिए उसने इंसान बनाया। नहीं तो पता नहीं चीता, कौवा, कबूतर, पत्थर क्या बनाता हो। ह्यूमन बीइंग्स आर वल्नरेबल। और फिर लॉन्ग टर्म में जब पर्पस ऑफ लाइफ की बात आती है दोस्तों, बिल लिखता है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। जिंदगी का उद्देश्य जिंदगी का ध्येय ढूंढने में ही है। दिस इज द आइडिया ऑफ वी। और माय आइडिया क्या होता है? वही शानो शौकत दोस्तों। वो दया धर्म के काम में भी लग जाऊं ना, तो ऐसा लगता है यार मेरे से बड़ा दयावान कोई नहीं होगा साला। किडनी भी डोनेट कर दो, लीवर भी कर दो, बॉडी भी कर दो। आई एम ऑलवेज सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। आई का थॉट ही वैसा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा समय लगता है वो वी का फीलिंग आने में। व्हेन आई सोचता हूँ कि भाई कॉमन वेलफेयर है क्या इसमें? ये तो पर्सनल रिकवरी सोचे जा रहा है यार। वेयर इज कॉमन वेलफेयर? बिकॉज वी इज कॉमन वेलफेयर। एंड देन आई रियलाइज, फिर धीरे से थोड़ा सा ना बोलने की क्षमता आती है दोस्तों। सो ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ माई सोबराइटी एंड एक्सपीरियंस, मैं रियलाइज करता हूं कि बिल जब भी बोलता था ना कि भाई मेंटेनेंस ऑफ स्पिरिचुअल कंडीशन इज व्हाट वी कैन डू,
हम अपने मन की आध्यात्मिक अवस्था बनाए रखना, यही हमारे हाथ में है। नहीं तो ये मन बड़ा बेचैन है दोस्तों, मन चंचल है, रहेगा। 10 साल, 20 साल, 40 साल की सोबराइटी के बाद भी मन में चंचलता रहने वाली है। हम पत्थर के नहीं होने वाले। भावनाएं रहेंगी, तुलना होगी, डर लगेगा, लेकिन हम जब अपने प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कोई चीज मेरे को रास्ते से हिला के नहीं जाएगी। वो अनुभव बन के सिखा के जाएगी, मुझे और मेच्योर करके जाएगी। When we become we become open minded। हमें खुला मन रख के पन्नों की तरह एक एक करके खुलती हुई जिंदगी को देखने की उम्मीद जाग जाती है। When we become we are honest। साला अकेला रहता हूं तो झूठा हूं मैं, विचार भी झूठे करता हूं, अनरियलिस्टिक थॉट्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, झूठ है ना। बट व्हेन वी बिकम वी आर वेरी रियलिस्टिक। इनफैक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाओं ने जो मुझे दिया है ना दोस्त, वो शायद 12 कदमों से भी आगे दिया है। बिकॉज देयर ऑलवेज कॉमन वेलफेयर वॉज प्रीडोमिनेंट एवरीवेयर। ट्रस्टेड सर्वेंट, साला लीडर ही नहीं तू जा, तू कौन सा चेयरमैन बन गया है? यू आर अ ट्रस्टेड सर्वेंट, यू आर अ फर्स्ट सर्वेंट। इनफैक्ट ज्यादा झुकना पड़ेगा तेरे को। मुझे याद आता है, मैं, मेरी भांजी मेरे पास थी, मेरी बेटी बोल के ही पली है। जब मैं चेयरमैन बना ना इंटर ग्रुप का, तो मम्मी बोलती है, मेरी मिसेस बोलती है, अरे अब देख तेरे मामा तो चेयरमैन बन गया। वो बोली सी थी, बोलती चेयरमैन भी बने तो शराबियों के चेयरमैन बने। ह्यूमिलिटी। हूँ शराबियों का चेयरमैन यार, व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। सेवा देने का काम वी में ही हुआ मेरे से, वी में हुआ सारी सेवाएं। उस सफरिंग अल्कोहलिक को अपने सामने रखते हुए जो कुछ अपने ट्रेडिशंस में आता है वो करने की तैयारी। ऑफरिंग योर सेल्फ, नॉट ओनली योर टाइम एंड मनी बट योर सेल्फ। ये मुझे एक ही सेवाओं ने बताया। दे वॉन्टेड मी, दे डिड नॉट वॉन्ट जस्ट माई मनी और जस्ट माई आइडियाज। पूरा चाहिए भाई सेवा में तो। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स ऑल अराउंड। और जैसे जैसे मैं चीजों के साथ जुड़ता गया, आज मैं समझता हूं कि मैं अकेलापन मुझे बहुत सालों से महसूस नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कई कई दिन साइटों पे रह लेता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ, पता नहीं कौन से काम में चैलेंज ले लेता हूँ, बट मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। इनफैक्ट जब फिजिकली अकेला रहता हूँ तो बहुत चीजों के ऊपर सोचने को वक्त मिल जाता है, फिर वो कुदरत की तरफ देखने का, फिर बहुत कुछ, फिर लाइफ को महसूस करने का। लुक एट द लाइफ, इट इज हैपनिंग। टाइम मिल जाता है दोस्तों। आई इज ऑलवेज अबाउट, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। एंड वी इज ऑलवेज अबाउट ऑब्जर्वेशन। वी विल ऑब्जर्व। ये रिफ्लेक्ट करने की और ऑब्जर्व करने की कला, जब मैं किसी की और चीज के साथ में एक होता हूं ना, मैं कुदरत के साथ एक होता हूं, मैं इस चलते हुए प्रवास में एक होता हूं, ये जर्नी में एक होता हूं, इट इज ब्लिस। अभी भी मैं बोलते बोलते महसूस कर रहा हूं, तो यस, एम आई अलोन? नो, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई वॉज मेंट टू बी यार। मैं उन्हीं लोगों से वही बातें कर रहा हूं जो शायद मेरे से कोई करवा रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा कण इस पूरे फिनोमिना का हूं। आई बिलोंग। देखिए दोस्तों, ये विलीन हो जाने की क्रिया है, और विलीनता इज अनोनिमिटी।
मिल गई वो नदी, वो नाला, वो सीवेज का पानी समुंदर में, और एक हो गए, अनोनिमस। फिर ना तो नदी बची, ना तो नाला बचा, कुछ नहीं बचा। ना तो अच्छा बचा, गंगा भी उसी में और वो सीवेज का पानी भी उसी में, एक हो गए। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट बनता है ना, अनोनिमिटी का, अनोनिमस ही। मेरे स्पॉन्सर ने एक बार बहुत अच्छी शेयरिंग की थी अनोनिमिटी पे। अनोनिमिटी इज वल्नरेबिलिटी, वजूद ही खत्म कर दो साला, प्रॉब्लम हमारे वजूद का है, जबकि सच्चाई में हमारा वजूद ही नहीं है भाई। मैं उन करोड़ों लोगों के बीच में का एक लोग हूं। मैं धरती का वजन देखूं तो मेरे से इतना ज्यादा है कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ना तो मेरा मास मायने रखता है, ना तो मेरा नंबर मायने रखता है। तो फिर क्या पकड़ के बैठा हूं मैं दोस्त? क्या? एक विचार जो कि वो भी झूठा है साला। क्यों फंसाता है रे अपने आप? चल विलीन हो जाए इधर। ये पानी में पानी जाएगा, ये हवा में हवा जाएगी, ये मिट्टी में मिट्टी जाएगी। तेरा प्रोग्राम ले आया है तेरे को यहां तक, अभी मत ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर। बताओ, ऐसे में साली क्या समस्या आके हिला जाएगी यार? हुआ कोई काम में नुकसान हो गया? काम करता हूं तो लोगों का काम है रिवॉर्ड देना और पेनल्टी करना। लेकिन जिसने मेरे को बनाया है, उसने तो रिवॉर्ड बोल के ही जन्म दिया ना यार। देर इज नो पेनल्टी नाउ, देर इज नो पेनल्टी फ्रॉम हिम। पेनल्टी जो भी आती है साले मेरे ही आइडिया से आती है, और मेरे जैसे बाकी के गधे जो इस दुनिया में जी रहे हैं वो देते हैं। तो क्या ऐसा विलीन होने के बाद में कुछ एम्बिशन, कुछ करने जैसा बचता नहीं है क्या? बहुत कुछ बचता है दोस्तों। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमने खड़ा होना है उनके सामने बताने के लिए, दोस्त हम लड़े और हम हार गए। आ जाए इधर, साथ में मिलके जब प्रार्थना करेंगे ना, तो ये सुरक्षा कवच बन जाएगा। अल्कोहलिज्म भले जानलेवा बीमारी है, लेकिन वो रोकी जा सकती है। कितने लोग हैं जो अभी प्रोग्राम में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो कदम लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। शायद खुद की सेल्फ विल वो छलांग लगाने देती नहीं है। उनके सामने खड़ा होना है। लगा दोस्त छलांग, ये खाई नहीं है, ये समंदर है, विलीन हो जाएगा। लगा दे छलांग, ले ले 4 स्टेप, जा 5 स्टेप ले, सोच 6 स्टेप 7 स्टेप के बारे में, बैठ प्रार्थना और ध्यान में। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इसमें, उसके लिए जीना है। और तो और, मेरे बनाने वाले ने जितनी चाबी भरी है, उतने दिन तो खुशी खुशी जीना ही है ना दोस्तों। दैट इज माई पर्पस। और हर दिन इस इंसानी दुनिया में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने को मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ। समय के साथ, उम्र के साथ, उसके दिए हुए से बहुत कुछ बांटने की बात है। आई एम अ केयर टेकर नाउ, बिल बोलता है ना। पहले तो हम राजमहल बनाने की बात सोचते थे, फिर उसको हम ताला मार के रखने की बात सोचते थे, तो कोई साला मेरा कुछ ले नहीं जाए, कम नहीं हो जाए। और एक वक्त ऐसा आया कि जब ताला भी फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया, दरवाजे खोल दिए, और मैं कौन? मैं अभी केयर टेकर हूं भाई। ये उसी का दिया हुआ था, उधर ही जाएगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस से ही ये सब कुछ मुझे मिला है, और यहीं पे वो जाएगा। आई एम अ केयर टेकर। मैंने कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है इसमें, जो हो रहा है वो बयां करना है बस। ना तो मैंने किसी का दिल जीतना है, और ना ही मैं कोई नंबर बनाने ही आया। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी सी बची है, बहुत सारी कट गई। और ये उस बिलोंगिंग में, उसके दिए हुए परिवार के साथ, उसके दिए हुए समाज के साथ, उसकी दी हुई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ, और उसके दिए हुए तत्वों के साथ बीत जाए, यही इच्छा रखता हूं। थैंक यू गोपाल फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग।